इस समय जॉर्ज ने सामने पड़े पोछे को देखा और तुरंत एक विचार आया कि पोछे को खिड़की से बाहर निकाल सकते हैं। इसकी लंबाई चाबी के जाल तक पहुंचने के लिए सही है, लेकिन चाबी को कैसे घुमाया जाए? उस दिन जब वह लकड़ी के काम के कमरे में काम कर रहा था, उसने देखा कि उसका साथी कैदी मशीन पर पहिया घुमा रहा है। तभी उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। उसने लकड़ी से एक पहिया बनाया और फिर उस पर चाबी को स्थिर कर दिया। इसके बाद उसे बस खिड़की से बाहर निकालकर ताले के छेद के सामने लाना था, लेकिन उसने काफी देर तक घुमाया और पाया कि चाबी सही नहीं है, इसलिए उसे वापस लाकर फाइल से संशोधित करना पड़ा। आखिरकार कई बार की मेहनत के बाद आदमी ने अंदर से जेल का दरवाजा खोलने में सफलता पाई। वह खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी गश्त पर तैनात जेल प्रहरी आ गया। अगर उसे पता चल जाता तो बस मौत ही निश्चित थी। वह अभी चाबी निकालने ही वाला था कि वह गलती से जमीन पर गिर गई। क्या अब सब खत्म नहीं हो गया? अगर कल जेलर ने इसे देख लिया तो इतनी लंबी मेहनत सब बेकार हो जाएगी, जिसे मार्क बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। घबराहट में उसने अपनी बचाई हुई च्युइंग गम निकाली और मुंह में डालकर जोर से चबाने लगा। फिर वह खिड़की के पास आया और पूरी ताकत से झाड़ू को जितना हो सके बाहर की ओर बढ़ाया। असल में उसके सिरे पर च्युइंग गम थी। मार्क उसकी चिपचिपाहट का उपयोग करके चाबी को ऊपर लाना चाहता था और वह लगभग सफल होने ही वाला था। जब वह सावधानी से झाड़ू को वापस खींच रहा था, तभी चाबी च्युइंग गम के साथ जमीन पर गिर गई। इस समय मार्क अत्यधिक चिंतित था और उसकी भावनाएं भी फटने की कगार पर थी। फिर भी वह केवल अपनी मनोवृत्ति को जबरदस्ती समायोजित कर सकता था और प्रयास जारी रख सकता था, क्योंकि च्युइंग गम की चिपचिपाहट का यह एकमात्र मौका था। मार्क को समय के साथ दौड़ लगानी थी, सौभाग्य से कुछ दौरों के बाद।